हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए एक और नया ड्रामा लेकर आई हूँ। ये ड्रामा मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है और ये बहुत ज़्यादा रेटिंग वाला ड्रामा है। तमाम मुल्कों में इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। इस ड्रामे का नाम है ज़हमरी और इसका मतलब इंग्लिश में होगा लव स्टॉर्म। पहले मैं आप लोगों को इस ड्रामे का इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये इस ड्रामे की हीरोइन है, इसका नाम है फिरोज़े। इस ड्रामे में इसका ताल्लुक एक गरीब घर से होता है। इस ड्रामे में इसकी माँ और इसका भाई इस पर बहुत जुल्म करते होते हैं। और ये रहा इस ड्रामे का हीरो अयाज। इन दोनों का कपल इस ड्रामे में बहुत प्यार लग रहा है। तो ये है इस ड्रामे के वैम्प और विलन। ये दोनों हैं अमीरजादे, द अमेरिकन होल्डिंग्स के मालिक। इस लड़के का नाम है अर्तन और इसकी बहन का नाम है बैराक। इस ड्रामे की और भी कास्ट है, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन मैं आप लोग को आगे दूंगी। चले तो फिर स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का आगाज होता है फिरोजे से। यहाँ पर सुबह होती है और फिरोजी की बहन आती है उसको उठाने के लिए। पूरे ड्रामे में सिर्फ दो लोग हैं जो फिरोजे को बहुत प्यार करते हैं, एक उसकी बहन और दूसरा उसका बाप। अरे बाप रे, मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। सारी रात बैठ के मैं अपना प्रोजेक्ट बनाती रही हूँ, उसी वजह से मेरी आज आँख ही नहीं खुल पाई। ये प्रोजेक्ट आपने बनाया तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। हाँ, सारी रात बैठ के मैंने बनाया प्रोजेक्ट, तभी तो मेरी आँख नहीं खुली आज। यहाँ दिखाते हैं कि फिरोजे की माँ और उसका भाई बाहर निकल रहे होते हैं नाश्ता वाश्ता करके। जब दोनों बहनें बाहर आती हैं तो उनको नाश्ते का सफाया मिलता है, यानी उन दोनों के लिए एक भी चीज़ नहीं छोड़ी होती उन लोगों ने। मुझे अपनी बहन को कहती है चलो कोई बात नहीं, हम कुछ भी खा लेंगे, यानी थोड़ी सी सॉस लगी हुई है ना, उसको ब्रेड पे रखो और आराम से खा लो। ये भी बहुत मज़े की लगती है। तो उसे देख रही होती है कि इन लोगों को हमारा कोई ख्याल नहीं और चुप करके खाना पीना खा के निकल भी गए यहाँ से। यहाँ दिखाते हैं कि फिरोजे अपनी बहन को फटाफट नाश्ता करवाती है, वो भी सूखी रोटी के साथ। तो उसे कहती है चलो जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। यहाँ दिखाते हैं कि फिरोजे का भाई अपनी माँ से कहता है कि मेरे कोट से इतनी स्मेल क्यों आ रही है। माँ कहती है मैंने तो तुम्हारा कोट 2 दफ़ा धोया है, पता नहीं लगता है तुम्हारी जिस्म में तुम्हारी बदबू फैल गई है। कहती है चलो मेरे शहजादे बेटे, मैं तुम्हें दोबारा धो के दे दूंगी। दिखाते हैं कि फिरोजे अपनी बहन को बाहर स्कूल भेज रही होती है। इतने में उसको रोकती है और अपने पर्स से दिखाती है पैसे। इतनी मुश्किल से उसको एक नोट मिलता है, वो उसको अपनी बहन को दे देती है। बहन उससे कहती है आप क्या करेंगी, आप कैसे यूनिवर्सिटी जाएंगी। फिरोजे कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम इसको लो और जाओ। फिरोजे देखती है कि उसकी माँ बस स्टॉप पे खड़ी है, वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ भागती है। दिखाते हैं वो दोनों बड़े आराम से खड़े होते हैं वहाँ पर। फिरोजे आती है अपनी माँ से कहती है अम्मी अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दें, मैं ज़रा बस का किराया दे दूंगी। माँ फटाफट वहाँ से भागती है, बस में बैठ जाती है, उसको कोई जवाब नहीं देती इस बात का। फिरोजे बेचारी उसकी शक्ल देखती रह जाती है। फिरोजे बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने भाई से कहती है भाई अगर आप थोड़े पैसे मुझे दे दें तो मैं यूनिवर्सिटी जा सकूंगी। भाई कहता है रात को तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही थी, तब तुम्हें अपने भाई का ख्याल नहीं आया और अब पैसे चाहिए तो मेरे पास आ गई हो। जाओ जाके किसी और से मांगो, मेरा दिमाग मत खराब करो। फिरोजे बेचारी मायूस होकर पैदल चल रही होती है यूनिवर्सिटी के लिए, उसको बहुत लेट हो रहा होता है। इतने में दिखाते हैं कि फिरोजे अपने जेब में से निकालती है टिशू, लेकिन टिशू के साथ उसको पैसे भी निकलते हैं। जब वो पैसे देखती है तो दिखाते हैं कि उसकी आंखों से आंसू और बहना शुरू हो जाते हैं और वो कहती है बाबा, यानी ये पैसे उसकी जेब में उसके बाबा ने रखे होते हैं। और यहाँ पर फिरोजे बड़ी मुश्किल से एंड टाइम पर पहुँचती है अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए। उसकी दोस्त पूछते क्या हुआ, तुमसे क्या कहा प्रोफेसर ने। फिरोजे कहती है उन्होंने कहा बस ये रखो और वहाँ से जाओ। फिरोजे की दोस्त कहती है हमारे पास 3 घंटे हैं, चलो कहीं कॉफ़ी पी कर आते हैं। फिरोजे कहती है नहीं यार मैं नहीं जा सकती, मुझे जॉब के लिए कुछ तलाश करना है, यानी अब मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहती कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना स्टार्ट कर दूँ। उसकी दोस्त कहती है तुमने बाहर चेक किया, बहुत सारे एड्स लगे हुए हैं जॉब के लिए, तुम वहाँ जाके चेक करो, शायद तुम्हें भी कोई जॉब मिल जाए। और जब फिरोजे यहाँ पर जॉब के लिए एड ढूंढ रही होती है तो उसकी नज़रें किसी न की नज़रों से टकराती हैं। आते हैं कि फिरोजे देखती है कि उसको कोई देख रहा है, उसे आगे बढ़ जाती है। दिखाते कि वो लड़का भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन एकदम से वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। उन दोनों की टक्कर होती है। जगह चेंज करके वो दोनों दोबारा से एड्स देखना शुरू हो जाते हैं। एकदम वो दोनों एक ही चीज़ निकालते हैं, यानी एक ही एड को हाथ लगाते हैं। उन दोनों की नज़रें एक दफ़ा से फिर टकराती हैं। अयाज फिरोजे को देखता ही रह जाता है, यानी उसको पहली नज़र में फर्स्ट साइट लव होता ना, वो हो जाता है फिरोजे से। अयाज फिरोजे को वो ऐड दे देता है और उसको कहता है कि ये आप ले लें, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और फिरोजे बड़ी खुश हो जाती है और अपनी दोस्त को दिखाती है। दोस्त से मिलकर वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसको और भी बड़े काम होते हैं। आज जब देखता है कि वो किसी दोस्त से मिली है तो उसके पास फटाफट जाता है, उससे उसका नाम पूछता है। कहता है ये प्यारी सी लड़की कौन थी। उसकी दोस्त कहती है वो फिरोजे थी। आज फिर पूछता है उसको वो कौन सी क्लास में थी। उसको बताती है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, वो आर्किटेक्चर क्लास 2 में है। सुनकर अयाज बड़ा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि अयाज अपने डीन के पास पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी के। उसको कहता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट चेंज करना है, यानी एक मेरे पास सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है और एक मेरे पास इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आर्किटेक्चर का हो, बस फालतू टाइम भी है और मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में कुछ समझ सकूँ आर्किटेक्चर के बारे में। और वो डीन उसको सब्जेक्ट चेंज करने के लिए हाँ कर देती है। यहाँ पर फिरोजे अपने बाप की कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचे जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। बाप से बड़ा प्यार से बात कर रही होती है, उसको बड़ा प्यार कर रही होती है। फिरोजे का बाप कहता है कि तुमने वो पैसे क्यों नहीं खर्चे, मतलब मुझे क्यों ला के दिए। मैं चाहता था कि तुम मुझसे अपने लिए कुछ चीज़ खरीद सको, सर्दी आ गई हो तो मुझे कुछ अपने लिए गर्म खरीदो। फिरोजे कहती आप मेरी फिक्र मत करें, मैं उन पैसों से आपके लिए ग्लव्स खरीदूंगी और आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अपने बाप से इजाज़त भी लेती है जॉब करने के लिए। पहले तो वो उसको इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर वो उसको मना लेती है जॉब करने के लिए। और फिर दिखाते हैं कि द अमेरिकन होल्डिंग्स के अमीरजादों की एंट्री होती है। ये दोनों बहन भाई हैं।
बैरक इसकी बहन भी इसके साथ ही काम करती होती है यहाँ पर, मतलब कभी कभार आ जाती, काम वाम नहीं इसको आता, लेकिन कभी कभार यहाँ पर मुंह दिखा देती होती है ये। और दिखाते हैं कि इसी कंपनी में अयाज आता है इंटर्नशिप के लिए, और अब यहाँ पर उसका काम खत्म हो गया, वो यहाँ से जा ही रहा होता है। उसी साइड से वो लोग आ रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि बैरक अपने भाई से कहती है कि भाई आपके तो इतनी फॉलोअर्स, इतने कमेंट्स आ रहे हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, लोग तो मुझसे आपका नंबर मांगना शुरू हो गए हैं, आप तो 2 दिनों में ही मशहूर हो गए मेरे भाई। और इतने में दिखाते हैं कि अर्तन को किसी का फ़ोन आता है। कोई लड़की होती है फ़ोन पे, वो कहती है हेलो अर्तन, मैं लैला सरनिच हूँ, महमद सरनिच की बीवी। मुझे बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बहन का मेरे शोहर के साथ चक्कर चल रहा है, यानी आपकी बहन मेरे शोहर को अपने पीछे घुमा रही है और मैं ये आराम से बैठ के कैसे देख सकती हूँ। आप ऐसा करें, अपनी बहन को अपने हाथों में कंट्रोल करके रखें कि ये ना हो मैं आपको और अपने शोहर दोनों को इस पूरी दुनिया में बदनाम कर दूँ, और इससे और तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम खराब होगा। इसलिए अपनी बहन को संभाल कर रखें और मैं आपको उसकी पिक्चर भेजती हूँ, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो। उन दोनों की पिक्चर देखने के बाद अर्तन का पारा हाई हो जाता है। वो खींचता हुआ बैरक को अपने कमरे में लाकर फेंकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा भी कर सकती हो बैरक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? भाई मैंने आखिर किया क्या है, आप मुझे बताएं तो सही, आखिर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम मैं शादीशुदा आदमी के साथ कैसे चक्कर चला सकती हो? अर्तन बैरक के ऊपर बहुत चीखता है। बैरक उसके सामने भोली बनती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो बैरक को उन दोनों की पिक्चर दिखाता है और बैरक चुप कर जाती है। बैरक कहती है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता और ना ही कभी होगा, ये सिर्फ एक थोड़ा सा फन था और इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। चाहे कुछ भी हो, मैंने अगर आज के बाद तुम्हें किसी भी शादीशुदा आदमी के साथ देखा और या फिर इस आदमी के साथ देखा तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी और ये फ़ोन वापस दो मुझे, तुम अपने किसी दोस्त से बात नहीं करोगी। चीखती है भाई ऐसा मत करो, फ़ोन तो वापस करो मेरा, बिल्कुल डैड जैसे हो, तुम में और उनमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। तन उसका बाजू पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें वार्न करूँ, अगर मैंने तुम्हें आज के बाद इस आदमी के साथ देखा तो तुम अपना अंजाम मेरे हाथों से पाओगी। बैरक उस पर गुस्सा करके उसकी चीज़ें वीज़ें गिराकर टेबल से वहाँ से निकल जाती हैं। दिखाते हैं कि उसकी टक्कर अयाज से होती है और दिखाते हैं कि जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल रही होती है कि अयाज को नजर आता है। आज देखता है कि साइड से कार आ रही है, लेकिन बैरक उसको नहीं देखती। बैरक आगे जा ही रही होती है कि आज उसको फटाफट पीछे खींचता है और इस तरह बैरक बच जाती है और गाड़ी आगे गुजर जाती है। बैरक एकदम शॉक में चले जाती है। अयाज उसको पकड़ता है। बैरक जब अयाज को देखती है तो उसको देखती ही रह जाती है, यानी उसको एकदम से प्यार सा हो जाता है उससे, क्योंकि बैरक को अपनी जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं मिला होता। आज कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? इतने में अर्तन आता है और कहता है मेरी प्यारी बहन तुम्हें क्या हुआ है? कहती है इसने मेरी जान बचाई है, नहीं तो आज मैं मर गई होती भाई। अर्तन अयाज का शुक्रिया अदा करता है। अयाज जब घर वापस आता है तो दिखाते हैं कि वहाँ पे गिफ्ट्स पड़े होते हैं अयाज के लिए। अयाज के भूखे बहन भाई उन चीज़ों पे पड़ जाते हैं। अयाज के बहन भाइयों का नाम मैथे और फिलीज होता है। अयाज का भाई कहता है ये आपको किसने भेजे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स? साथ में एक नोट भी लिखा हुआ है, शुक्रिया तुम्हारा, पर तुम आज ना आते तो मैं आज मर गई होती। अयाज कहता है कि मैं नहीं रख सकता ये, तुम सुबह एक काम करोगे, मेरा का भाई कुरियर का काम करता होता है, कल सुबह होते ही इन सब चीज़ों को वापस देकर आओगे। दिखाते हैं कि मैथे की नीयत आ जाती है इन चीज़ों के ऊपर। सारी रात बैठ के फिलिस अपने बाप के लिए कोट सीती है, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो कोट वहाँ पर नहीं होता। जब वो अपनी माँ से पूछती है अच्छा वो कोट वो तो तुम्हारे भाई को दे दिया मैंने, इतनी सर्दी है ना उसके पास कोई कोट नहीं था ढंग का, इसलिए मैंने उसको दे दिया। ए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितना हैंडसम लग रहा है तुम्हारा भाई, मेरा शहजादा बेटा। लगता है कि बेटियां सुतेली हैं, बिल्कुल भाव नहीं देती इसकी माँ इन लोगों को। इतना जहरीला लग रहा है इसका भाई ये कोट पहनकर। रोजे बेचारी उन दोनों का मुँह देखती रह जाती है, बेचारी ने सारी रात बैठ कर वो कोट सिया होता है। सुबह होती है और अयाज अपने भाई को कहता है, अयाज कहता है कि गिफ्ट वापस उसकी कंपनी में देकर आना। तो भाई कहता है अच्छा तो मैं और क्या लिखूं यहाँ पर? अयाज कहता है कुछ लिखने की क्या जरूरत है, कुछ भी ना लिखो, बस ऐसे दे आओ जाकर। लेकिन उसका भाई उसके जाने के बाद क्या करता है, वो एक पेज लेता है और उस पर लिखना शुरू करता है, तुम्हारी खूबसूरती की तरह तुम्हारा गिफ्ट भी बहुत खूबसूरत था। ये लिख कर वो एक कार्ड के अंदर डाल देता है, गिफ्ट खुद रख लेता है। वहाँ पर बिरसल का फोन आता है लैला की सेक्रेटरी का। वो उसको बताती है कि आपके लिए कोई कार्ड आया है। लैला कहती है अच्छा उसको ओपन करो, बताओ किसका है। किसी अयाज ने लिखा है कि आपका गिफ्ट आपकी खूबसूरती की तरह ही खूबसूरत है। कहा था कि बैरक खुश हो जाती है और एकदम से शर्मा भी जाती है। इसी साथ बिरसल कहती है उसकी सेक्रेटरी के इस पे नंबर भी लिखा हुआ है, जबकि ये सब कुछ अयाज ने नहीं लिखा बल्कि उसके भाई ने लिखा है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जन्म लेने लगी है। पर दिखाते हैं कि अयाज किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, उसको फोन पे बात करते करते उसको फिरोजे दिखती है। फिरोजे को देखता रह जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि फिरोजे बड़ी ठंड में कपकपा रही होती है। यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट भी चल रहा होता है। फिरोजे को देख रहा होता है और दिखाते हैं कि एकदम से फिरोजे भी उसकी तरफ देखती है। फिरोजे लोगों को पैम्पलेट पकड़ा रही होती है। दिखाते हैं कि जब दोबारा पीछे मुड़ती है तो अयाज वहाँ से गायब हो जाता है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन अयाज वहाँ पर नहीं होता। दिखाते हैं कि जब वो बैठने लगती है तो वहाँ पर कॉफ़ी पड़ी होती है, उसमें क्यूट सा नोट लिखा होता है। उस क्यूट से नोट पर ये लिखा होता है कि अगर तुम्हें सर्दी लगेगी तो समझो मुझे भी लगेगी, फ्रॉम अयाज। और ये पढ़ते साथ ही फिरोजे का मुँह खिलखिला उठता है। पीछे खड़ा होता है दूर और दिखाते हैं वो कहता है पलट, पीछे पलटो।
और फिर दिखाती कि फ़िरोज़े पीछे पलटती है और सामने उसको दिखाते हैं अयाज़ खड़ा होता है। जब दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है वो दोनों खुश हो जाते हैं। दिखाते हैं फ़िरोज़े दिखाती है उसको कि वो कॉफ़ी पी रही है। यूनिवर्सिटी से निकलते हुए बाहर दिखाते हैं कि सामने बैरक खड़ी होती है। ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई? खैर बैरक से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बैरक उससे कहता है मैं यहाँ से गुजरी थी, सोचा कि मैं तुमसे मिलती जाऊँ, क्यों ना हम जाकर कोई कॉफ़ी या कुछ जूस वगैरह पिए। अयाज कहता है हाँ क्यों नहीं, पर किसी और टाइम पर, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे कहीं पर जाना है, ओके बाय। बैरक उसकी शक्ल देखती रह जाती है। बैरक कभी प्यार में है तभी उसको उसकी बेरुखी समझ नहीं आती। और यहाँ पर दिखाते हैं कि फ़िरोज़े अपने सारे पेन्स निकाल कर उस डब्बे में डाल देती है, उसको अपनी टेबल पर सजा कर रख देती है। और अगले दिन दिखाते हैं कि फ़िरोज़े क्लास लेने के लिए लेट हो जाती है और उसको अंदर नहीं आने दे रहे होते। दिखाते हैं कि एकदम अयाज बोल पड़ता है। अयाज कहता है 10 मिनट लेट हुई है सिर्फ, वो उसको अंदर आने का हक है, वो अभी पेपर है उसका आज, अगर आप उसको अंदर नहीं आने देंगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा और फिर मैं यहाँ पर किसी को भी पेपर नहीं करने दूंगा। मैं जाऊँगा बाहर प्रिंसिपल हेड के पास, फिर आप उनको एक्सप्लेनेशन देना कि आपने हम लोगों को क्यों अंदर नहीं आने दिया। फ़िरोज़े आकर बैठती है पेपर करने के लिए, लेकिन उसके पास पेन नहीं होता। दिखाते हैं कि अयाज ढूंढना शुरू हो जाता है पेन। इतने में ही उसका दूसरा दोस्त फ़िरोज़े को पेन दे देता है और उसको कहता है अरे भाई ये क्या था? वो कहता है पेन। अयाज फ़ौरन दिखाते हैं कि फ़िरोज़े से पेन पकड़ता है और उसको अपना पेन दे देता है। फ़िरोज़े उसकी ये हरकत देख के बड़ी खुश होती है। अयाज उस लड़के को शक्ल बना के दिखाता है, वो लड़का उसको देख रहा होता है। वो कहता है ये लो ये है पेन। दिखाते हैं फ़िरोज़े फटाफट पेपर करके वहाँ से निकल जाती है। अयाज बाहर आता है उसको देखने, तो फ़िरोज़े नज़र नहीं आता। पीछे मुड़ता है तो फ़िरोज़े होती है, उसको चॉकलेट देती है उसकी मदद करने के लिए। वो चॉकलेट उससे ले लेता है और बहुत खुश होता है। फ़िरोज़े फटाफट वहाँ से चले जाती है क्योंकि उसको अपने पार्ट टाइम काम पर भी जाना था। हाँ अयाज पीछे बैठ के उसको देख रहा था फ़िरोज़े को, जब पीछे मुड़ के उसको देखती है, दोनों एक दूसरे को ताड़ते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि एक ग्रुप काम होता है, इसमें फ़िरोज़े अयाज को इशारे करती है कि हाथ खड़ा करो, लेकिन अयाज हाथ नहीं खड़ा करता क्योंकि वो काम पर रूफ टॉप पर जाकर होता है। सोचता रह जाता है और कोई दूसरा वॉलंटियर कर लेता है। फ़िरोज़े बहुत अपसेट हो जाती है। अयाज बाहर आता है, फ़िरोज़े को मनाने की कोशिश करता है। फ़िरोज़े उससे कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि हाथ खड़ा करो तो तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? अयाज उससे कहता है कि मैं खड़ा करने वाला था लेकिन तुम्हें नहीं पता, पर मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। फ़िरोज़े समझते कोई लेम एक्सक्यूज़ है इसके। फ़िरोज़े उसको कहती है चलो ठीक है अयाज, अच्छा मैं जा रही हूँ। इतने में बातों बातों में दिखाते हैं कि फ़िरोज़े की बस छूट जाती है। फ़िरोज़े ने अपने काम पर जाना होता है और वो बहुत दुखी होती है। अयाज कहता है चलो बहुत अच्छा हुआ। कहती तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो, मेरी बस छूट गई। दिखाते कि अयाज उसका हाथ पकड़ के गाड़ी की तरफ दौड़ता है। गाड़ी निकलने वाली ही होती है, वो उससे कहता है कि गाड़ी हमें अपने रास्ते तक पहुँचा देगी। उसको उसकी गाड़ी में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। दोनों बड़े खुश और बातें चीतें करते हुए वहाँ पर जा रहे होते हैं अपने रास्ते पर। अपने पार्ट टाइम जॉब पर पहुँचते फ़िरोज़े कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद मैं आज बहुत खिलखिलाकर हंसी हूँ तुम्हारी वजह से। फिर दिखाते हैं कि अयाज उसे कहता है कि क्या कल तुम शाम को आओगी? फ़िरोज़े कहती है अगर तुम आओगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। अयाज भी कहता है कि हाँ अगर तुम आओगी तो मैं भी ज़रूर आऊँगा। और वो दोनों कल मिलने का प्लान बना लेते हैं। और वापसी पे घर आते हुए दिखाते हैं कि फ़िरोज़े को उसकी माँ दिखती है, वो फटाफट उसके हाथों से ग्रोसरी पकड़ लेती है। फ़िरोज़े अपनी माँ से कहती है अम्मी मुझे कोई परमिशन चाहिए थी, यानी कल मुझे यूनिवर्सिटी इवनिंग में जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? तो उसकी माँ कहती है हाँ क्यों नहीं बेटा, क्यों जा सकती हो तुम, घर के जो सारे काम है ना वो मैं कर लूँगी, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, तुम लोगों के साफ़ सुथरी चीज़ें करना, कपड़े लगाना, उसको दोबारा लॉन्ड्री में डालना, हर चीज़ मैं कर लूँगी, तुम जाओ जाके मज़े करो, ऐश करो तुम जाके, तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे घर के सारे काम कर लेगी, नौकरानी जो मैं तुम लोग के घर की। उसकी सिर्फ एक छोटी सी बात पर उसकी माँ ने उसको 100 बातें सुना देती है। फ़िरोज़े कहती है आप फिक्र ना करें, सब कुछ मैं कर लूँगी और आप ये भी फिक्र ना करें मैं कल नहीं जाऊँगी। कि माँ कहती है हाँ तो तुम ही करोगी और कौन करेगा काम? तो कोई सिंड्रेला और उसकी सुतीली माँ की स्टोरी लग रही है मुझे। रात को अयाज भी काम से वापस जा रहा होता है, इतने में उसको मैसेज आता है और वो देखता है कि फ़िरोज़े ने उसको मना कर दिया कल आने के लिए। फ़िरोज़े को लिखता है अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जा रहा कल। और यहाँ पर बैराक अपनी फ्रेंड्स के साथ आई होती है एक रेस्टोरेंट के अंदर। जाते हुए उसकी नज़र पड़ती है अयाज के ऊपर कि अयाज भी वहाँ पर आया होता है। अयाज को देख के वो फ़ौरन अयाज के पास जाती है, उसे कहती है ओह माय गॉड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे देखने आए हो ना? वो कहती है तुम इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो, तुम भला मेरे पास आ जाते। अयाज कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर आई हुई हो, मैं तो यहाँ पर किसी काम से आया हूँ। बैराक को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर वो इग्नोर कर देती है। बातों में दिखाते हैं कि बैरक की दोस्त उसको बुलाती है, बैरक उसको बाय करके उनके पास चले जाती है और फिर दिखाते हैं कि उसकी दोस्त कहती है कि क्या ये कौन था? बैरक कहती है वही है जिसके बारे में तुम्हें बताया था मैंने। वो कहती है तुम्हें देखने यहाँ पर आया, इतनी देर से यहाँ पर बैठा सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। ये बैरक के दिमाग में ये थोड़ी खन्नास भरती है। बैरक दोबारा उसके पास जाती है अयाज के। बैरक अयाज से कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अयाज कहता है मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया यहाँ पर। बैरक कहती है चलो छोड़ो, तुम बहुत शाय हो, मैं ही बात शुरू करती हूँ, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे मुंह पे कहो ना ताकि हम अपना रिलेशन आगे बढ़ा सकें। अयाज कहता है आई एम रियली सॉरी, अगर तुम्हें मेरे किसी भी एक्शन से लगा हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो, मगर मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, बल्कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
बैरक कहती है अच्छा तो फिर वो क्या था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो आज, और जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, तुमने मेरी जान क्यों बचाई, कितनी दफा कितनी जगहों पर तुम मेरे सामने आके खड़े हो जाते हो, वो सब क्या था। अयाज कहता है कोइंसिडेंस था ये सब, मैं तुम्हारा दिल बिल्कुल दुखाना नहीं चाहता लेकिन ये सब कुछ सच है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस था। मैं बैरक तुमसे प्यार नहीं करता पर हाँ हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बैरक उठती है और कहती है मुझे लगा था शायद हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ गलत हुआ है, पछताओगे इसके बाद अयाज कहकर वो चले जाती है। और अयाज सोच में पड़ जाता है कि इसने बात क्या की है। वहाँ पर अर्तन की मीटिंग चल रही होती है और इतने में दिखाते हैं कि बैरक उसके कमरे में आ जाती है, आकर चीखना शुरू हो जाती है भाई भाई मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो गया, मुझे आपसे बात करनी है फौरन। अर्तन अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ से भेज देता है और बैरक को पकड़ता है और कहता है क्या हुआ मेरी बहन, आकर तुम रो क्यों रही हो। भाई उसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे दिन बचाने के बाद जब मैंने उसको गिफ्ट भेजे उसने मुझे लेटर भेजा, उसमें देखिए उसने मुझे इशारे भी दिए कि वो मुझे पसंद करता है, और कितनी दफ़ा और कितनी जगहों पे मेरे सामने आके वो खड़ा हो जाता था। क्या ये सब कोइंसिडेंस था। उसने मुझे हर तरह से फ्लर्ट करने की कोशिश की मेरे साथ, हर तरह से रिश्ता बनाने की कोशिश की और अब मुझे उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि किसी और से प्यार करता है। भाई ये कैसे हो सकता है, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, भाई कुछ करो भाई कुछ करो। अर्तन बैरक को गले लगाता है और वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। बैरक कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा मत आए और जो तीसरी उसके हमारे बीच में आ रही है मैं चाहती हूँ आप उसको ख़त्म कर दें, यानी हमारे रास्ते से बिल्कुल हटा दें। और फिर इस सीन के बाद स्टोरी में ट्विस्ट शुरू होता है। होप सो आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो, ये ड्रामा भी अच्छा लगा हो। ड्रामा बहुत मज़े का, अगर आप लोग देखना शुरू करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ड्रामा कैसा लगा। और ड्रामा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ड्रामे को लाइक ज़रूर करना। ओके बाय बाय।